डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सूरज उगा हुआ सवेरा, बीती रात बीता अंधेरा, खिले फूल फैले गंध, मानो चिड़िया मिलके संग। सूरज उगा हुआ सवेरा, बीती रात बीता अंधेरा, खिले फूल फैले गंध, मानो चिड़िया मिलके संग। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। सूरज उगा हुआ सवेरा, बीती रात बीता अंधेरा, खिले फूल खिले फूल फैली गंध, मानो चिड़िया मिलके संग। अरे आप उठ गए? अच्छा, मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। आप मुंह धो लीजिए, तब तक चाय बन जाएगी। रोको, महाराज बिस्तर से उठा कि नहीं? नहीं, कल उसे आने में देर हो गई थी। रोज रोज उसे देर क्यों होती है? कहाँ गया था कल? किसी दोस्त के घर गया था। कौन सा दोस्त? हरेन ठेकेदार के बेटे या शायद किसी और दोस्त के पास। क्यों? वो बोल रहा था ठेके का काम या व्यापार करेगा, उसी के सिलसिले में बात करने गया था। बात करने के लिए रात का समय ही मिलता है क्या? बात करती हो? हमारे पास पैसे नहीं हैं। दूसरों के पैसों से व्यापार करने की सोचने से वे लोग जब भी बुलाएंगे तभी तो जाना पड़ेगा। व्यापार क्या है? क्या पूछ रहा हूँ? मुझे नहीं पता। कब से करेगा? ये भी मुझे नहीं पता। साथ में वो अकेला है या और कोई? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जाकर खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? जैसे मेरे पूछने पर वो बता देगा। सुन, तू भी कान खोलकर सुन ले। आज के बाद वो कहीं भी नहीं जाना चाहिए। उठा अपने महाराज को। ऐ, तू अभी तक पढ़ रही है? कल क्या कहा था मैंने? भूल गई क्या? चल फटाफट तैयार हो जा, खेत जाना है। मैं आज खेत नहीं जाऊंगी। हमेशा स्कूल में अनुपस्थित नहीं हो सकती हूँ। आज तो मैं स्कूल जाऊंगी ही। देख, इन दिनों खेत में काम ज्यादा है। फसल उगने के बाद जाना। तब तक तो परीक्षा ही खत्म हो जाएगी।
अब भैया को क्यों नहीं बोलते हैं? वो मुझसे ज्यादा काम कर पाएंगे। तुम्हारा भाई खेत में काम करेगा? थोड़ा सा पढ़ लिख के गया, बड़ा आदमी बन गया है, साहब बन गया है साहब। अगर साहब खेत में काम करने जाएंगे तो उसकी इज्जत चली नहीं जाएगी। उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। अरे तू तो मेरी लक्ष्मी बेटी है। चल फटाफट तैयार हो जा। लेकिन आज आखिरी बार, कल से मैं खेत नहीं जाऊंगी। दीप, बेटा दीप, कब की सुबह हो गई? अब तो उठ जा। चल उठ उठ। सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? मैं देर से उठूंगा। पिताजी कब के उठ गए हैं, अभी मुंह हाथ धोकर आते ही होंगे। अगर तुझे नहीं देखा ना, बहुत गुस्सा करेंगे। अभी अभी बड़बड़ाते हुए गए हैं। पिताजी गुस्सा क्यों करते हैं? मैंने ऐसा क्या काम किया? और मेरा समस्या का समाधान के लिए उन्होंने क्या किया? तेरे पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं। अगर वो और कर पाते तो क्यों नहीं करते? अगर मेरी सहायता नहीं कर सकते हैं तो मुझ पर गुस्सा करने से मना कीजिएगा। माँ और पिताजी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखो माँ, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ। आप लोग अगर मुझे पढ़ा पाते तो मैं एमए पास कर गया होता। पढ़ा नहीं सकते बोलकर हाथ उठा दिया। पैसों के कारण पढ़ा नहीं पाने का गुस्सा तो उन पर ही होगा। तू तो देख ही रहा है, 2 साल से फसलों की क्या हालत है। बाढ़ ने सारा खेत बर्बाद कर दिया। चावल तक खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तुझे पढ़ाने के लिए 1000 रुपए हर महीने कहाँ से लाते? इसलिए मेरे ऊपर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। पिताजी की वजह से ही घर में बेकार बैठा हूँ। कम से कम पिताजी को खेत में मदद तो कर सकता है ना? इसका मतलब इतना पढ़ लिख कर खेत में काम करना पड़ेगा? गांव के लोग हंसेंगे कि लड़का बीए पास करके खेत में काम कर रहा है। खेत में काम करने से लोग नहीं हंसते। अगर तू ऐसे बैठे रहा तो लोग हंसेंगे। चल आजा अभी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। माँ, मुझे आपको और कितनी बार कहना पड़ेगा क्या? कि मैं और स्कूल छुट्टी नहीं करूंगी? तुझे स्कूल की छुट्टी करने के लिए किसने कहा है? तो फिर अपने पिताजी को क्यों नहीं कहा कि सर ने मुझे स्कूल की छुट्टी करने के लिए मना किया है? पिताजी को कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि पिताजी मुझे आज जोर दे रहे थे खेत जाने के लिए। तू तो जानती है आजकल खेतों में कितना सारा काम है, शायद इसलिए कहा होगा। तो फिर आप भैया को क्यों नहीं बोलते हो? वे तो कॉलेज नहीं जाते हैं, ऐसे घर में पड़े रहते हैं। तू उसकी बात छोड़, वो कोई और काम कर रहा है। मुझे झूठ मत बोलो, मुझे पता है क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तू चाय पी, मैं पिताजी को चाय देकर आती हूँ। ये लीजिए चाय। हाँ। क्या आज मनी के खेत न जाने से चलेगा? क्यों? कल देखी नहीं थी खेत में कितना काम पड़ा था? मैं अकेला नहीं कर सकता। थोड़ी सहायता मिल जाती है तो इसमें बुराई क्या है? हाँ?
वह स्कूल नहीं जाने से उसे तकलीफ होती है। मैंने कह दिया ना, LP पास कर लिया बस हो गया। लड़की जात है, पढ़ लिख कर क्या करेगी? आजकल पढ़ाई लिखाई के मामले में लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। देख, सुबह सुबह गुस्सा मत दिला। तू दुनियादारी के बारे में क्या जानती है? हाँ, तू भी तो हाई स्कूल गई थी, क्या काम में है? लड़की है, 2 दिन बाद घर से जाना है। वो कितना भी BA में पास क्यों ना कर ले, शादी के बाद रसोई ही तो संभालनी है। ज्यादा गुस्सा आया तो उसका स्कूल जाना ही बंद कर दूंगा। ले पकड़। बस बस, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे समझा दूंगी। सुनिए। हाँ और एक बात। हाँ बोल। मुझे आज खेत आने में देर हो जाएगी। क्यों, तू भी स्कूल जाएगी क्या? नहीं, आज हमारे गुट की एक मीटिंग है। गुट मतलब? आत्मसहायक गुट। आज बैंक से कुछ लोग आने वाले हैं। वे लोग हमें समझाएंगे। अगर हम उनके बताए अनुसार काम करें तो वे लोग बैंक से हमें ऋण देंगे और तब मैं भी घर चलाने में आपकी मदद कर पाऊंगी। नहीं चाहिए, जो जिसका काम है बस वही करे। ऐसे ही घूमती फिरती औरतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं कहाँ घूमती फिरती रहती हूँ, सुनीता दीदी के आंगन में ही तो बैठूंगी। वे लोग आएंगे और हमें समझाएंगे। मानना या ना मानना ये हमारी इच्छा है, निर्णय तो बाद में लिया जाएगा ना। कुछ भी हो, खेत में आने में देरी मत करना, मणि को भेज देना। मनी, ओ मनी, जल्दी करने के लिए बोलना। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? खेत में बहुत काम है, मुझे खेत जाना होगा। तुझे सिर्फ खेत जाना है, खेत में नहीं जाने से नहीं होगा क्या? कल से छुट्टी नहीं करूंगी। अगर खेत जाने के लिए बोलेंगे भी तब भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, कल लिखेंगे। अब हमें देर हो रही है, चलो चलो। माँ, पानी कहाँ है? कुएं से ले ले। क्यों, क्या हुआ? तू इतने उदास क्यों है? मैं कल से खेत नहीं आऊंगी। सारी सहेलियां आज स्कूल गई है, मैं ही यहाँ बकरी की तरह मर रही हूँ। उनका कोई काम धाम नहीं है, इसलिए स्कूल गए हैं। तो स्कूल ना जाकर घर में ऐसे ही तो बैठी नहीं है, घर का काम कर रही है। सुन बेटा, पढ़ाई की तुलना में ये काम भी कुछ कम नहीं है। अब खुद स्कूल नहीं गए हैं, इसलिए पढ़ने लिखने की कीमत पता नहीं। आजकल पढ़ना लिखना नहीं जानने से कोई काम नहीं है। बस, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। चल काम पे लग जा। और सुन, तेरी माँ कब आएगी, कुछ बोली थी क्या? मुझे कुछ नहीं कहा है। जितनी जल्दी हो जाकर आना होगा। मनी और उनके लिए खेत में खाना भी ले जाना है। पता नहीं सोनू की मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई। माँ सुनो तो, हाँ बोल। इधर आओ ना। आप थोड़ा बैठिए। क्या हुआ? थोड़े पैसे दो ना। पैसे? मेरे पास पैसे कहाँ होंगे? मुझे पैसों की जरूरत है। कौन से काम के लिए तुझे पैसे चाहिए? बहुत जरूरी है। पैसे हाथ में नहीं होने से मैं नहीं जा पाऊंगा। तू कहाँ जा रहा है? शहर जा रहा हूँ, एक आदमी से मिलकर आना है, बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, तू रुक, मैं अभी आई। माँ और बेटे हमसे छुपाकर क्या बात कर रहे हैं? कोई गुप्त बात नहीं है। माँ को कुछ रखने के लिए कहा था, वही लाने के लिए गया है। ले,
इतने ही है मेरे पास। मनी, मुझे भी थोड़ा पिलाना। माँ की आज कहाँ मीटिंग है रे? कहा ही तो था किसी गुट में। गोट मतलब? आत्मसहायक गुट। कुछ औरतें मिलकर थोड़े पैसे इकट्ठा करके अपने विकास और आमदनी के लिए काम कर सकते हैं और कहते हैं कि सरकार और बैंकें भी उनकी सहायता करेंगी। इसका मतलब तेरे माँ को भी पैसे देने पड़ेंगे। अब काम धाम छोड़ कर पैसे देकर मीटिंग करने के लिए कौन उकसाया होगा? कल शाम सुनीता दीदी आकर कह के गई थी। अच्छा, उनके साथ प्रतियोगिता करने के लिए तेरी माँ ही रह गई थी। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो लोग जो चाहते हैं करने दो। उनके साथ तेरी माँ को नाचने की क्या जरूरत आ पड़ी? उनसे कह देना आज के बाद गोट वोट सब बंद। अगर कहीं भी गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कह देना अपनी माँ से। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये आप लोगों के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। इस आत्मसहायक गुट से जुड़कर बहुत से गांव के औरतें स्वावलंबी हुई है। अब उन्हें अपने पति के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे स्वयं ही परिवार की आर्थिक स्थिति में बहुत सहायता कर रही है। पर हमारे लिए करने लायक काम क्या है? बहुत सरल। आप लोग 10 या 15 महिलाएं मिलकर एक गुट बनाकर एक मीटिंग का आयोजन कीजिए। गुट को आपकी इच्छा अनुसार कुछ नाम भी दे सकते हैं। एक महिला सभानेत्री और एक संपादिका होगी। दोनों के नाम से ग्रामीण विकास बैंक में एक खाता खुलवाइए। आप लोगों की क्षमता के हिसाब से हर महीने 20 से 40 रुपए इकट्ठा कीजिए। आजकल आत्मसहायक गुट को फंड की व्यवस्था करने के लिए फंड उन्नयन विभाग में आदमी नियुक्त किए गए हैं। आप लोगों को गुट की मीटिंग और हिसाब किताब रखने की किताबें सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये सब काम करना बहुत आसान है। ये सब करके हमें क्या फायदा? कहा ही था, आप लोग खुद स्वावलंबी हो पाओगे। हमारी केंद्र सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है और ज्यादातर योजनाएं इन आत्मसहायक गुट के जरिए ही कर रही है। जो काम महिलाएं अकेले नहीं कर सकती या पैसे के अभाव में नहीं कर पाती, वे काम इन आत्मसहायक गुट के जरिए आसानी से कर सकते हैं। हम सारी औरतें घर के काम काजों के साथ साथ खेती बाड़ी के काम भी करते हैं। और अगर आपके काम में 2-3 जन सहयोग दे तो आप और अच्छी तरह से काम कर पाओगे। मैं अगर उदाहरण दूं तो आप सभी औरतें कपड़े बुनती हैं। हाँ। इसी काम को अगर आप व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करें तो आप बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए कम समय में ज्यादा कपड़ा बुनने के लिए अच्छी क्वालिटी का साल और ज्यादा सूता एक साथ खरीदने के लिए ऋण देगी। ऋण के साथ आप लोगों को 20 से 40% तक रियायत भी मिलेगी। मतलब सर? मानो आप लोगों ने 1 लाख रुपए ऋण लिए हैं, आप लोगों को 1 लाख रुपए वापस नहीं करने होंगे। उसमें से 20 से 40 हजार रुपए आपको सरकार द्वारा छूट प्राप्त होगी। मतलब 1 लाख में से आपको 60 से 80 हजार रुपए तक वापस करने होंगे। हमें सच में कपड़े बुनने के लिए इतने रुपए देंगे क्या? सिर्फ कपड़े बुनने के लिए ही नहीं, पालन, बकरी पालन, एरी मुगा पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, जो भी करने का मन है या आप लोग जो करने की सोचते हो, सरकार उसी में ऋण देने के लिए तैयार है। सिर्फ कहने से और सोचने से सब काम नहीं होते हैं नेहा। मुंह से बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल।
मुश्किल है बोल के अब क्या तुम हाथों पे हाथ रख के ऐसे ही बैठे रहोगे? तुम्हारे जैसे कितने लड़के कितने प्रकार के काम कर रहे हैं। पैसे होने से सब कर सकते हैं। अगर आज मेरी माँ के पास पैसे होते तो मैं भी कर सकता था। तब क्या हमेशा ऐसे ही रहोगे? कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं एक बीए पास लड़का हूँ, ऐसा वैसा काम नहीं कर सकता। तुम एक लोन के लिए कोशिश क्यों नहीं करते हो? लोन लेने में बहुत परेशानियां हैं, बहुत फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए कि तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। इतने पढ़े लिखे लड़के होके अब क्या लोन लिए बिना ही तुम ऐसे बैठे रहोगे? असल में तुम कहना क्या चाहती हो? इन कुछ दिनों से तुम मेरी कामकाजों के पीछे पड़ी हो। कारण है। क्या कारण है नेहा? असल में कोई लड़की अपने प्रेमी को ऐसे बेकार बैठे हुए देखना नहीं चाहती। मुझे भी क्या बेकार बैठना अच्छा लगता है? समय आने पर देखना, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। मुझे पता था तेरी माँ नहीं आ पाएगी। गुट की मीटिंग करने गई है। क्या गुट था? आत्मसहायक गुट। तुझे गुस्से से बोलने की क्या जरूरत है? माँ बेटी दोनों एक जैसे हैं। मीटिंग करने गई है। यहाँ मैं मर रहा हूँ, उसे मीटिंग की पड़ी है। अरे दीप, क्या हुआ? उदास बैठे हो? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ फिर भी उदास हो? क्या हुआ? मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे बेकार होने के कारण सब लोग मुझ पर हंसते हैं। नेहा ने कुछ बोला होगा शायद। मैं क्या करूं यार? अरे यार, मैंने तुझे बोला ही था ना, हम लोग जल्दी कुछ बिजनेस शुरू कर लेंगे, उसके बाद माला माल तो होना ही है। करेगा क्या? मैंने पिताजी से बात कर ली है, जल्दी ही बिजनेस शुरू करेंगे। क्या बिजनेस करेगा? इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है तू? चल चाय पी लेते, आजा। हाँ यार। मनी, जा पिताजी को बुला ला। तुम्हें क्यों नहीं बुला लेती? अरे तू अब भी मुझसे गुस्सा है? ठीक है, कल से मैं तुझे खेत नहीं भेजूंगी, स्कूल भेज दूंगी। अजी सुनते हैं? आ जाइए जल्दी, खाना खा लीजिए। अरे इनको क्या हो गया? खाना खाने क्यों नहीं आ रहे हैं? मीटिंग से आने की समय मिल गई? हाँ, मीटिंग ही करता रहना चाहिए था, उसी की तुझे जरूरत है। हम जो यहाँ खेत में मर रहे हैं वो तो भूल ही गई होगी। बात करती है। शादी के बाद क्या मैं आज तक कभी मीटिंग गई? आज पहली बार गई थी और आप आग बबूला हो गए। हाँ ये ले, हाथ मुंह धो ले अच्छे से। ये लीजिए। आज मुझे मीटिंग में जाकर बहुत अच्छा लगा। कल सुबह जल्दी आना होगा खेत में, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। इसका मतलब बात यही है। मैंने ठीक ही सोचा था, नया नहीं कुछ कहा होगा। असल में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को अमीर होते हुए ही देखना चाहती है। नेहा ऐसी लड़की नहीं है और दूसरी लड़कियों की तरह पैसों की लालची नहीं है। लड़कियों के बारे में मुझे मत सिखा, सभी लड़कियां एक जैसी ही होती है। सुन, जब देखेगी तेरा कुछ नहीं होगा तुझे लात मारकर चली जाएगी। मैंने कहा ना, नेहा ऐसी लड़की नहीं है। वो तो ये चाहती है कि मुझे कुछ करना चाहिए। ठीक है ना, सब्जी का व्यापार कर, गांव गांव में सब्जी लेके घूम। सब्जी चाहिए, ताजी सब्जी। रूप देख, जब तेरे से ये सब नहीं होगा उसकी चिंता कुछ दिनों के लिए छोड़ दे, ठीक है?
मुझे बिजनेस शुरू करने दे, उसके बाद देखना वो कैसे दौड़ कर आती है। हाँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वही तो, क्या काम? इसे पहले अंदर तो जाने दीजिए। तू चल खाना खा ले। तुझे और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इतने अभाव में मैं तुझे कैसे पढ़ाऊंगी? रहने दे। मैं पढ़ूंगी माँ, और पिताजी के काम में मदद भी करूंगी और पढ़ूंगी भी।